सुप्रभात छात्रों, हम अपने पाठ्यक्रम में 9वीं कविता चुनिंदा शेर, इसके हमने अभी तक 4 भाग देखे। अब ये 5वां भाग आज हम देखने वाले हैं। उसमें 12, 13 और 14 ऐसे 3 शेरों का समावेश हुआ है। मैं पहले शेर पढ़ती हूँ, देखिए। सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। बहुत खूब, बहुत अच्छा यहाँ पर जीवन का उन्होंने चिंतन बताया है। कवि कहते हैं सांस हमारी पराये धन सी लगती है। पराया धन, इसका अर्थ है ये गिरवी रखा हुआ जो धन होता है, पराया धन, उसके जैसे हमें लगती है। साहूकार के घर, साहूकार का अर्थ है महाजन, जो हमारे समाज में जो व्यक्ति पैसे उधारी पर देते हैं उसे सेठ, साहूकार, महाजन कहते हैं। कि जिस तरह से हमें बहुत बड़ी विपत्ति आती है तो हम उनके घर जाकर अपने जेवर, कंगन गिरवी रखते हैं और हम पैसे लेते हैं। उसी प्रकार ये साहूकार यहाँ पर कौन है? तो हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर। तो साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है हमारी सांसें। मनुष्य का जीवन क्षणिक है। मनुष्य को ऐसे अनिश्चित जीवन मिला है, क्षणिक जीवन मिला है, जिस पर हमारा नहीं तो ईश्वर का नियंत्रण होता है। देखिए छात्रों, यहाँ कवि कहते हैं कि मनुष्य की जिंदगी मानो पराया धन है। ये साहूकार के घर गिरवी रखा हुआ कंगन जैसे प्रतीत होती है। मनुष्य की सांसें मानो उधार की है। मनुष्य की सांसें क्या हैं? उधार की है। कब असली मालिक, अर्थात असली मालिक माने कौन? तो परमात्मा। परमात्मा के अनुसार सांसों की गिनती कब सामान्य हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। जीवन की क्षणभंगुरता का ख्याल रखते हुए मनुष्य को हमारे क्या करना चाहिए? सत्कर्म के प्रति उन्मुख करने का प्रयास कवि के द्वारा हुआ है। कवि कहते हैं कि हमारी सांसें कैसी है? तो हमारी अपनी नहीं है, ये परमात्मा की दी हुई देन है। इसी तरह से हमें अपने जीवन में धन संपत्ति पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। जैसे हम आवश्यकता पड़ने पर अपने कंगन या अन्य कोई आभूषण किसी महाजन के पास गिरवे रख देते हैं, उसी प्रकार हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं होती। वो किसकी है? तो परमात्मा की दी हुई हमारी सांसें हैं। इस पर हमारा थोड़ा भी अधिकार नहीं है, जिस पर हमारा थोड़ा भी नियंत्रण नहीं है। तो यहाँ कवि क्षणभंगुरता, मनुष्य की क्षणभंगुरता के बारे में हमें सचेत करना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन कैसा क्षणभंगुर है। कब भगवान का बुलावा आ जाए हम कह नहीं सकते। इसी प्रकार अपनी सांसें अपनी नहीं है। तो इसी प्रकार इस शेर में कवि ने इसका भावार्थ कहा है। अगला शेर देखिए। किसी का सर खुला है, किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है। जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। अब यहाँ देखिए, कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में सामाजिक विषमता है। किसी का सर खुला है माने किसी के सर पर अभावग्रस्त जीवन है। सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है,
माने उन्हें रहने के लिए जगह नहीं है, मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है। इसी तरह से किसी किसी के ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि होती है तो किसी के जीवन में अभाव की ज़िंदगी होती है। तो कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा से ये निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे मालिक, देखो जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। मालिक माने भगवान। कि संसार में हर कोई कम से कम इतना समृद्ध जरूर हो कि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं वह पूर्ण कर सके। और साथ ही मनुष्य को यह बात समझाना चाहते हैं कि हमारी चादर देखकर हमें पैर पसारने चाहिए। अर्थात हमारे पास जितना है उतने में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। असंतुष्टि हमें संसार में हंसी का पात्र बना देती है। इसी प्रकार कवि कहते हैं कि सृष्टि बनाने वाले जीवनदाता से कहते हैं, इस संसार में अनगिनत लोग ऐसे हैं कि जिनके सिर जो है खुले हैं, किसी के पैर चादर से बाहर है। ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। हे ईश्वर, ऐसा कुछ करो कि सभी लोगों की आवश्यकता की हर चीज़ उन्हें मिले, सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से कर सके। इसी प्रकार की प्रार्थना वे अपने भगवान या मालिक से करना चाहते हैं। और सारे लोगों पर तुम्हारी कृपा दृष्टि रहे, इसी प्रकार की कामना वे भगवान के सामने करना चाहते हैं। अगला शेर है 14वां, अंतिम शेर देखिए। अगला शेर देखिए। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। निरक्षर माने अनपढ़। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। हमारे जीवन में संघर्ष है। मजदूर मर गया माने संघर्ष से मर गया। यहाँ हमें कवि कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का बाहरी आवरण देख अगर वह गंवार निरक्षर लगे तो उसी से उसकी ज़िंदगी का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। ये मजदूर है, निरक्षर है, ऐसे कहकर हमें उसे ठुकराना नहीं चाहिए। उसके जीवन का यह संघर्ष है, उसका श्रम से नाता है, उसकी जीवन से उम्मीद, यह सब हंसते हुए सहने वाला आदमी, और उसका जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए छात्रों कि ऐसे मजदूर जो है रोज विपरीत प्रतिकूल वातावरण में न हारते हैं और न थकते हैं। ये मजदूरों का जीवन जो है हमें प्रेरणा लेने वाली, उससे अनेक बातें हो सकती है। ऐसे संघर्षशील लोगों का रोज़मर्रा का जीवन मानो एक खुली किताब होती है। इसी तरह से कवि कहते हैं कि कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई, जो इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर चला गया, वह अनपढ़ था, निरक्षर था, परंतु उसके भी अनगिनत सपने थे। मजदूर के भी सपने देखने के लिए किसी भी प्रकार की साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती। वह रोज अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं को मानो किताब में लिखता रहता है। तो इसी तरह से आज हमने 12, 13 और 14वां शेर का अर्थ देखा। अब तक हमारे चुनिंदा शेर के 5 भाग हो गए। ये कविता थोड़ी सी बड़ी है, इसीलिए हमने इसके 5 भाग किए। इसके बाद हम स्वाध्याय देंगे जिसे तुम्हें अपने नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।